एक ज्वेलरी शॉप में डायमंड रिंग चोरी हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को पकड़ लेता है। वहाँ का मैनेजर उस आदमी से पूछताछ करता है। तब वो आदमी कहता है, सर ये रिंग तो मेरी वाइफ की है, पहले वो पहनती थी, उसने बाद में मुझे दे दी। ये देख के मेरी वाइफ की फोटो जिसमें उसने रिंग पहन रखी है। रिंग को देखकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, लेकिन मैनेजर को उस आदमी पे डाउट होने लगता है। मैनेजर समझ जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों डिटेक्टिव आर्मी, जब सेम रिंग उसके वाइफ ने पहन रखी है तो मैनेजर को ऐसा क्यों लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? सोचिए। ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी वाइफ की फिंगर काफी पतली है और इसकी फिंगर काफी मोटी है, और वो अंगूठी इसके वाइफ के हाथ में एकदम सेट हो रही थी और इसके हाथ में भी एकदम सेट हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यानी ये कोई दूसरी अंगूठी है, चोरी इसी ने की है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। गोलू और गुल्लू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाते हैं। डॉक्टर इन दोनों की हाइट, वेट सब नापता है और उसके बाद अंदर वाले रूम में चले जाता है। जब डॉक्टर बाहर आके देखता है तो उसके टेबल पर पड़े जूस का गिलास खाली हो चुका था। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि किसने जूस पिया है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी, डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए। अभी डॉक्टर ने गोलू और गुल्लू का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो गोलू का वेट 100 ग्राम बढ़ चुका था, यानी जूस गोलू ने पिया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल थे। तभी एक इंस्पेक्टर 4 मैंगो लेके आता है। उसे आप चारों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देना है, लेकिन चैलेंज ये है सारे कांस्टेबल को एक एक मैंगो देने के बाद भी एक मैंगो टोकरी में होना चाहिए। क्यों डिटेक्टिव आर्मी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। ये तो बड़ा आसान था डिटेक्टिव आर्मी। इंस्पेक्टर तीनों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देगा और लास्ट वाले कांस्टेबल को टोकरी के 7 मैंगो देगा। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक पूरा परिवार समुद्र तट के किनारे अपनी पिकनिक मनाने आए थे और उनके दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उनकी फुटबॉल झाड़ियों के पीछे चली जाती है। बच्चा फुटबॉल को लेने के लिए झाड़ियों में चला जाता है कि तभी कोई पीछे से आता है और बच्चे को किडनैप कर लेता है। काफी देर तक जब बच्चा नहीं लौटता तो परिवार उसे खोजने लगता है। डिटेक्टिव मेहुल पास ही में होता है तो परिवार तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेता है। मेहुल बच्चे की तलाश शुरू कर देता है। तभी मेहुल को वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है। मेहुल उस आदमी से बच्चे के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है, सर मैं तो सुबह से यहाँ हूँ पर मैंने कुछ नहीं देखा। मेहुल वहाँ पे मौजूद दूसरे आदमी से पूछता है। वो आदमी बताता है, सर मैं तो अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी बोलता है, सर मैं तो अभी आया हूँ, मैंने कोई बच्चा नहीं देखा। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बच्चे का अपहरण किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी, बच्चे का अपहरण किसने किया होगा? सोचिए। तीसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने वही टोपी पहन रखी है जो बच्चे के परिवार वाले और बच्चे ने पहन रखी थी, यानी बच्चे का अपहरण इसी ने किया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक वैज्ञानिक ने मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वो अपनी प्रयोग के लिए किसी की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है और वो उसका अपहरण कर लेता है। उसे क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल देता है और उसके बेटे को कॉल करता है और उसे तुरंत प्रयोगशाला में आने को कहता है। ये सुनकर उस औरत का बेटा काफी घबरा जाता है और तुरंत प्रयोगशाला में पहुंच जाता है। प्रयोगशाला में पहुंचते ही देखता है कि उसके माँ जैसे दिखने वाली वहाँ पे 4 औरतें थी। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन चारों औरतों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी औरत इस आदमी की माँ होगी? सोचिए। सी वाली औरत उस आदमी की माँ है क्योंकि उस आदमी के माँ के बाल भूरे थे और सी वाली औरत के बाल भी भूरे हैं, यानी यही उसकी माँ है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि तीनों में से पहले कौन मरेगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।